किताबों को तालीम को फ़रोग देते हैं, तालीम हासिल करें। एक साथ ही इसी के साथ ही एक बाज़ार है अनारकली, जहाँ बेशुमार जूतों की दुकानें हैं। वहाँ जो तो हमारा मसला ये है कि किताब आज भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। कदर गुलां दी बुलबुल जाने ऊंचियां शाना वाली, कदर गुलां दी गिर की जानन गिरज की जानन मुर्दे खावन वाले। हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। उर्दू। हमने अंग्रेज़ी को पीछे क्यों लगाया? ये में हमने हमारे दोस्तों ने इस पर भी सवाल उठाया था कि इवन को जो आपका CSS का इम्तिहान होता है उसमें जो इंटरव्यू होता है खासकर उसमें इंग्लिश की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। अगर आप इंडिया का देखें तो वो उर्दू के निसाब को दूर करके हमने अंग्रेज़ी क्यों मुसल्लत कर दी इसको? इस वजह से कि सॉरी फॉर दैट कि हम लोग हैं दूसरों के इशारों पे चलने वाले बीकेवी कौम है हम। लेवल की आपको किताबें इस बात का पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर किया था कि आज से कौमी ज़ुबान उर्दू में सब कुछ जो है ना नीचे अशात की जाएगी, लेटर लिखे जाएंगे और ऑफिस में उर्दू। बिल्कुल। चमक वो हमारी आंखों को भा गई है, वो शो केसों में लगे हुए हैं। ठीक है जी, यानी हमने जो सर पे रखने वाली चीज़ थी वो पाँव में डाल दी है, पाँव में जो रखने वाली चीज़ थी उसको सर पे रखा हुआ है। हमारी कौमी इस मुल्क में सबसे जो पढ़े लिखे नौजवान जब तालीम हासिल करने के बाद एक ओहदे पे फायज हो जाते हैं तो वो फिर इस मुल्क की मुस्तकबिल बेहतरी के लिए क्यों काम नहीं करते? ये सोच के आते हैं ना कि आप सिस्टम को तब्दील करेंगे, वो एक बंदे की कैपेसिटी नहीं होती है इसको तब्दील करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त माल रोड के साथ है नीला गुंबद चौक में मौजूद हूँ। मेरे इस चौक में आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद जो है ना बुक्स के स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पुरानी और न्यू किताबें जो है ना बिक रही हैं, लेकिन ज़्यादा ये स्टॉल जो है ना नीचे ज़मीन पर रख कर बुक को बेचा जाता है। हमें आज ये चीज़ें दिखानी है और देखनी है कि क्या हम तालीम को इतना फ़रोग दे रहे हैं और तालीम को इस कदर अच्छा समझते हैं कि हम इन बुक्स को ज़मीन पर रख कर स्टॉल नीचे लगा के बेचते हैं। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हमें इसी बाज़ार के साथ जो एक नारकली बाज़ार है वहाँ जूतों को शोकस में सजा कर उनको बेचा जाता है, लेकिन हम बुक्स को जो है ना ज़मीन पर स्टॉल लगा के बेचते हैं और इनसे बाज़ार में पूछते हैं कि कौन कौन सी किताबें यहाँ अवेलेबल हैं, मौजूद है, और इन लोगों के ख्यालात का भी पूछेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं नीचे बुक के जो है ना स्टॉल लगे हुए हैं, नीचे ज़मीन पे रख के बुक्स बिक रही हैं और हम आपको ये और चीज़ें भी दिखाएंगे कि ये जो बुक्स के हैं ये बहुत नायाब है और बहुत कीमती हैं। लोग यहाँ आते हैं इतवार वाले दिन, आज संडे है, सुबह का दिन है, सुबह का वक्त है और लोग अपनी अपनी जो उनको किताब चाहिए होती है वो यहाँ से लेके जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वली इजाज। वली इजाज। क्या करते हैं सर मैंने BS किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह। और आप यहाँ तो पर फिर मैं हाँ जी हाँ आता रहता हूँ बुक्स वगैरह के सिलसिले में। अच्छा, आज आप कौन सी बुक्स लेने के लिए आए थे? असल में मैं आज यूरोपियन हिस्ट्री के लिए आया था, तो वो मैं चाह रहा था कि 1945 से लेके मुझे एंड तक अब तक का अगर राह मिल जाए तो वो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, पहले ये बात बताएं कि ये देखें कि हम जो है ना बुक्स देख रहे हैं बहुत कीमती, बहुत नायाब हैं, यहाँ नीचे ज़मीन पे रख के स्टॉल लगा के इनको बेचा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये कोई इससे कोई मुनासिब तरीका तो नहीं है बेचने का, ये हकीकत बात है। उसकी रीज़न बड़ी ये है कि जो खुद बेचने वाले हैं वो इतने वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ से, और मैं समझता हूँ कि इस पर काम होना चाहिए और इनको थोड़ा इस हवाले से एजुकेट करना चाहिए कि क्योंकि ये किताब की बेहरमती जो है अगर वो होगी तो फिर आप किताब से हासिल कुछ नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात ये बताएं कि हम किताबों को तालीम को फ़रोग देते हैं, तालीम हासिल करें। एक साथ ही इसी के साथ ही एक बाज़ार है अनारकली, जहाँ बेशुमार जूतों की दुकानें हैं। वहाँ जूतों को सजा कर शोकस में लगाया जाता है और लेकिन इन किताबों की बेहरमती की जाती है और उनकी इस तरह जो है ना हम क्या मैसेज दे रहे हैं? असल में प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है। तो हमारा मसला ये है कि किताब आज भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, ये एक बड़ी बदकिस्मती है। हमारे अच्छे खासे मतलब यहाँ मेरे साथ मेरे कज़न्स भी हैं, छोटे हैं, उनको मैं मजबूरन लेकर आया हूँ साथ। अच्छा कि सिर्फ यार देखो आप, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी बड़ा कुटे, कोई शौक़ पैदा हो जाए। ठीक है, तो किताब का शौक़ जो है ना ये अगर ये ख़त्म हो जाए ना तो आप समझ लें कि आपकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है। आप समझते हैं कि इस मुल्क में सबसे जो पढ़े लिखे नौजवान जब तालीम हासिल करने के बाद एक ओहदे पे फायज हो जाते हैं तो वो फिर इस मुल्क की मुस्तकबिल बेहतरी के लिए क्यों काम नहीं करते? नहीं, काम करते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि सोशल मीडिया का दौर है और इसमें हमारी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा अटेंशन हासिल करती हैं। अच्छा। ठीक है, और लोग काम कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सोच के आते हैं ना कि आप सिस्टम को तब्दील करेंगे तो वो एक बंदे की कैपेसिटी नहीं होती है इसको तब्दील करना। मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं वो आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान कौन सी है? उर्दू। उर्दू। हमने अंग्रेज़ी को पीछे क्यों लगा दिया? ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है आपका। और इसमें हमने हमारे दोस्तों ने इस पर भी सवाल उठाया था कि इवन को जो आपका CSS का इम्तिहान होता है
اس میں جو انٹرویو ہوتا ہے خاص کر اس میں انگلش کی کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی. اگر آپ انڈیا کا دیکھیں تو وہ آپشن دیتے ہیں آپ اپنی زبان میں بول سکتے ہیں, تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بات کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے اندر ہے, آپ اپنا نقطہ نظر ہی نہیں کر سکتے پرووائڈ, اس کو پریزنٹ نہیں کر سکتے. کیا ہم قومی زبان اپنی اردو, جب ہم جس قوم جس زبان میں پیدا ہوئے ہم اس کو ہی اگر بھول جائیں گے تو ہم ترقی کے خاک کریں گے؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ جو زبان بھولنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ثقافت بھول گئے اور آپ اپنا کلچر بھول گئے. آپ اب یہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جو آپ کے لوگوں کی کتابیں تھیں نا وہ انگریزوں نے انگلش میں پبلش کی. آپ نے اتنا ٹائم نہیں دیا, آپ نے اتنی توجہ نہیں دی. جو فارسی میں, جو عربک میں جو اچھی بکس تھیں, معیاری کتابیں تھیں, وہ آپ اپنی اردو زبان میں انہیں ٹرانسلیٹ کرتے. تو پروویژن بھی نہیں ہے, ایک تو آپ نے پرووائڈ بھی نہیں کیا آڈینس کو وہ اس لیول کی آپ کو کتابیں. اس بات کا پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا کہ آج سے قومی زبان اردو میں سب کچھ جو ہے نا نیچے اشاعت کی جائیں گی, لیٹر لکھے جائیں گے اور آفس میں اردو سے لکھا جائے گا, لیکن اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ بس عمل اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ایک تو جو آپ کے آفیشیل جو اسٹریٹا ہے, جو مطلب طبقہ ہے, اس میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی تک, اور کیونکہ وہ خود بھی تیار جو ہیں وہ انگلش کی لائنوں پر ہوئے ہیں, تو وہ اس طرح تو نہیں نارملائز کریں گے اردو کو. آپ یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں آنے والے نوجوانوں کے لیے کہ کیا وہ انگریزی کو اپنائیں یا اپنی ثقافت کو اپنائیں؟ دیکھیں, اردو لینگویج کو ضرور سیکھیں, اردو کو پڑھیں, اردو کو جانیں, مگر چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں بھی رہتے ہیں, ایک بین الاقوامی ورلڈ میں بھی رہتے ہیں, آپ کو انگریزی کا بھی پتہ ہونا چاہیے, آپ اس کو بھی سیکھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارا جو علم ہے وہ انگریزی میں ہے. اب آپ یا میں مانے یا نہ مانے, اب وہ ایک چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کو تو ہم نے پڑھنا ہے نا آگے جانے کے لیے. تو آپ بالکل فائدہ اٹھائیں انگریزی سے بھی, مگر آپ اردو کا دامن نہ چھوڑیں, یہ آپ کی اصل ہے, آپ اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیں. جی بہت شکریہ, تھینک یو. ابھی بھی جو اس کے شودائی ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں, ابھی بھی آتے ہیں یہاں پہ. ایسے ایسے ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, جن کو قدر ہے. قدر گلاندی بلبل جانے اونچیاں شانہ والی, قدر گلاندی گرج کی جانن مردے کھاون والے. جیسا کہ دوستوں آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جہاں جس جگہ میں موجود ہیں یہاں بکس کے اسٹال جو ہے لگے ہوئے ہیں, اور زمین کے جو ہے نا نیچے رکھ کے ان بکس کو, اتنی نایاب کتابیں جو ہے نا زمین پہ رکھ کے ان کو بیچا جاتا ہے. ہمارا پرپس جو ہے یہی ہے کہ کیا اتنی قیمتی کتابیں اس قوم کو شعور نہیں ہے کہ جو ہے ان کو یہاں نیچے زمین پہ رکھ کے بیچتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت بزرگ ہیں جو ماشاءاللہ اس بازار میں سے جو ہے نا پہلے بھی موجود ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان بھائی, بات یہ ہے, میرا نام ہے بابا خالد. آپ کرتے کیا ہیں؟ میں انٹیک کا کام کرتا ہوں, کچھ پرانی چیزیں لے کے کچھ پرچیز کرتا ہوں. اچھا. اس کے علاوہ بیسیکل میں الیکٹریشین ہوں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاؤس وائرنگ وغیرہ ساری میں جانتا ہوں. یہاں اتوار کے اتوار ہم بزرگ اکٹھے ہوتے ہیں, تبادلہ خیال کرتے ہیں. اس میں مختلف جو ہے خیالات کے لوگ آتے ہیں, جن میں جناب وہ پروفیسر بھی ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ آپ کے لائرز ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ حکماء حضرات ہیں, پھر یہ ہمارے شبیر صاحب ہیں, یہ مغل آرٹ پہ کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ان کی پینٹنگ الحمدللہ 1000 کی 2000 کی 5 لاکھ روپے کی پینٹنگ ان کی سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس طرح سے کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فقیرانہ انداز ہے. کہتے ہیں ہم فقیروں سے دوستی کر لو, گر سکھا دیں کہ شہنشاہی کا. تو دوسری بات آپ نے پوچھا کہ یہ کتابیں روڈوں پہ کیوں بک رہی ہیں. جب سے ہم نے علم کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے, مطالعے کا ذوق شوق چھوڑ دیا ہے, یہ کتابیں اب روڈوں پہ آ گئی ہیں. جوتوں کی چمک وہ ہماری آنکھوں کو بھا گئی ہے, وہ شو کیسوں میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یعنی ہم نے جو سر پہ رکھنے والی چیز تھی وہ پاؤں میں ڈال دی ہے, پاؤں میں جو رکھنے والی چیز تھی اس کو سر پہ رکھا ہوا ہے. ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ ہماری قومی زبان اردو. ہم نے اردو کے نصاب کو دور کر کے ہم نے انگریزی کیوں مسلط کر دی اس قوم پہ؟ اس وجہ سے کہ سوری فار دیٹ کہ ہم لوگ ہیں دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والے, BKV قوم ہے ہم. سوری فار دیٹ. جہاں سے ایڈ ملتی ہے, جہاں سے پیسہ ملتا ہے, جہاں سے خزانہ ملتا ہے, اصل خزانہ چھوڑ کے ہم اس کی طرف لپک گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. وہ مال کے پیچھے ہم نے دوڑ لگا دی ہے, اصلیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہمارا جو آج کا پرپس تھا, مقصد تھا کہ یہ جو اتنی نایاب بکس ہے یہ زمین پہ رکھ کے کیا ان کو بیچا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ نے ذرا شارٹ سا بتانا ہے. سر بالکل بیچا جا سکتا ہے. اصل میں قصور ان بیچنے والوں کا نہیں ہے, قصور ان بیچنے والوں کا نہیں ہے, قصور ان پڑھنے والوں کا جو بیچارے آ کے یہاں سے خرید کے لے کے جاتے ہیں. جو کتاب آپ کو یہاں سے 10 روپے میں ملے گی, وہی سیم کتاب آپ کو وہاں ونڈو میں سے آپ کو 500 روپے کی ملے گی. یہ بیچارے لوگ, انہوں نے جو اپنا روزگار بنایا ہوا ہے, سلسلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
लोग अपना इनको समझते हैं कि ये स्क्रैप है, वो कूड़ा समझ इन नायाब किताबों को ये कूड़ा समझ के यहाँ लाया जाता है, और यहाँ से जो इनकी कदर करते हैं वो यहाँ से फिर इनको सस्ते दामों में यहाँ से ले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं, आप इस कौम को लिए कौन सा ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ज़ुबान कौमी उर्दू ज़ुबान को हम बोलकर, जिस कौम को अंग्रेज़ों से निजात दिलाई गई, हम उन अंग्रेज़ों के पीछे क्यों लग गए आज? उसकी वजह मैंने बताई उस्मान भाई कि हमने अपनी अक्सर इक़्तिदा को छोड़ दिया है, उसी डगर पे दोबारा आना होगा। मैं बस मेरी दोस्तों से यही होती है कि तालीम में हम बहुत आगे हैं, तालीम में हम बहुत आगे हैं, तरबियत हमारी कौम की रोक दी गई है। वो सिर्फ इंग्लिश को हमारे दिमाग में सवार कर दिया गया है। इंग्लिश जस्ट फॉर लाइक एक ज़ुबान ही है, उसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है, सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबान को जो है ज़्यादा शऊर देना चाहिए, ज़्यादा फैलाना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, और इससे आगे क्या। आप एक बात बताएं, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान ओहदे पे फायज हो जाता है, जिसको अल्लाह ताला ओहदा दे देता है, वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए क्यों नहीं काम करता? सर पहले मैं वापस उसी बात पे आऊँगा कि हम लोग पैसे के पुजारी हो गए हैं, प्रोफेशनलिज्म पे आ गए हैं। तालीम का मकसद, ओहदे का मकसद ये था कि खुदा की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अब हर चीज़ जो है प्रोफेशनलिज्म पे आ गई है। डॉक्टर्स जो हैं वो जानबूझ के पढ़ लिख के, मैं उनसे कहूँगा कि ये पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक मरीज़ जिसका दम निकल गया है, जो फौत हो चुका है, वेंटिलेशन पे उसे लगाया हुआ है सिर्फ माल बटोरने के लिए। कब्रिस्तान में चले हैं, गोरकंद आपको जगह बेच रहा है, ये जगह अच्छी, ये दौलत का जो नशा है ना वो हमारे ऊपर सवार हो गया, बस और बात। अच्छा, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी की है कि जो सबसे पढ़ा लिखा तबका डॉक्टर्स हैं, जो इस मुआशरे में मसीहा हैं, जो आवाम को जो बीमार होता है उसका इलाज करने की बजाय उसको अपनी दौलत की चमक देखते हुए उसको जो है ना वेंटिलेटर पे डाल देता है, और उससे पैसे बटोरने के लिए बेशुमार लैब के तहत जाली दवाइयाँ और बेशुमार काम करता है। तो बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, अल्लाह। जी, जैसे कि दोस्तों हमने आज आपको ये दिखाया कि ये बाज़ार जो है नारकली नीला गुंबद इतवार बाज़ार, किताबें, बुक्स, नायाब बुक्स जो है ना नीचे ज़मीन पे रख के स्टॉल लगा के इनको बेचा जाता है। इतनी कीमती किताबें, इतनी नायाब तालीम की जिसको कदर हो, जिसको इसका एहसास होता है, वो यहाँ से अपनी बुक्स ख़रीदने आ जाता है। मकसद ये है कि ये जो किताबें हैं, अगर यही किताबें दुकान पे रख के इनको सस्ता बेच दिया जाए तो वो लोग, आवाम जो है वहाँ से भी खरीद सकती है, लेकिन यही किताब अगर दुकान पे पड़ी हो तो उसका रेट ज़्यादा होता है। फिर यहाँ से लाकर नीचे स्टॉल पे ज़मीन पे रख के इनको बेचा जाना, ये एक लम्हा फिक्रिया है जिसके ख्यालात हमने आवाम से पूछे, उन्होंने बताए भी। हम आगे चलेंगे और चीज़ें, जो नारकली में जो जूतों की दुकानें हैं जिनको सजाया जाता है, और जूते जो पाँव पे रख के पहनने वाले थे जिनको हमने सर पे उठा दिया है, वो दुकानें जो है वो किस तरह सजी सजाई हैं, और शीशे की दुकानें हैं, शौकस में जूते रख के उनको बेचा जा रहा है। लेकिन जो तालीम, जो जेवर है, जो इंसान का जेवर है, जिससे तालीम इंसान को शऊर देती है, वो तालीम आज जो है ना आप देख लें उनके स्टॉल कहाँ लगे हुए हैं। जी, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि हम जिस जगह पे पहले मौजूद थे वो इतवार बाज़ार में बुक्स के स्टॉल लगे हुए थे, ज़मीन पे रख के जो है ना वो नायाब कीमती किताबें बेची जा रही थी। ये आप देख रहे हैं, ये पीछे मेरे जो है जो जूतों की दुकानें हैं, और किस तरह जो है ना इन जूतों को सजा कर और शीशे की दुकान पे जो है ना बेहतरीन तरीके से लगा कर इनको बेचा जा रहा है। जिस कौम की सोच, हम अपनी सोच को बदलने के लिए सिर्फ ये वीडियो और ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने अपनी सोच बदलनी है। एक कौम जो बदलती है अपनी तकदीर, वो बदलती है तालीम के जेवर से। अगर हमें तालीम हासिल करनी है और उन बुक्स से प्यार करना है तो फिर हमें उन बुक्स को जो है एक अच्छे तरीके से एक दुकान पे रख के जो है ना उनको सेल किया जाए, ना कि ये जिस तरह